सबसे पहले आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद। विपक्ष में होकर के संख्या ज़्यादा दिख रही है। जब हम सत्ता में प्रेस करते थे शायद इतने पत्रकार साथी नहीं दिखाई देते थे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और ये प्रेस हालांकि कल होनी चाहिए थी, आज प्रेस करने का मौका मिला क्योंकि कमेटी के लोग कुछ विलम्ब से आए थे, इसलिए प्रेस नहीं हो पाई थी। मैं समझता हूं जो मौके पे लोग गए थे, पूर्व मंत्री थे उस कमेटी में, विधायक हैं वो कमेटी में हैं, और सहारनपुर शहर से हमारे विधायक संजय गर्ग ये अभी वहाँ से चुने गए हैं। कमेटी के लोगों ने जो कुछ कहा, इन्होंने देखा है वहाँ पर। प्रेस के साथियों पर फुटेज रही होगी, उनका कैमरा तोड़ दिया गया। जानकारी मिली होगी कि दूसरी प्रेस के पास है, उसका भी तोड़ दिया गया कैमरा। सीसीटीवी तोड़ दी गई, जो कैमरे लगे होंगे वो भी टूट गए होंगे, क्योंकि उस अधिकारी को हटाना था, इसलिए उसे नाम जो लिखा हुआ था वो अच्छा नहीं लगा, वो नाम भी तोड़ दिया गया। गाड़ी उनकी टूटी है कि उनसे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। यहां तक सुनने को मिला है और जो बात बताई गई है कि अंदर घुस गए और उस कुर्सी पे भी बैठ गए लोग, और कुर्सी पे इस तरह बैठे कि जैसे वो वरिष्ठ अधिकारी कुर्सी पे बैठते ही बन गए हों। वर्दी उन्होंने न पहनी हो, ट्रेनिंग न की हो, आईपीएस का परीक्षा न पास की हो, लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठ गए तो उन्होंने कहा, और जो किया है वो आपकी भी जानकारी में है। वो पुलिस कप्तान बहुत अच्छा पुलिस कप्तान है। लगातार 5 साल कुछ महीने हो सकता है कि जहां मौका न मिला हो उन्हें काम करने का, क्योंकि वो एडीसी गवर्नर के थे तो कई बार उनसे मिलने का मौका मिलता था। मैं ये कह सकता हूं कि वो अधिकारी अच्छा है। उसने मौका भी जहां कहीं काम किया, वो निष्ठापूर्वक काम भी किया है। कई बार शिकायतें होती हैं राजनीतिक दल में दूसरे में होने की वजह से, या राजनीति में जिले में शिकायतें होती हैं प्रशासन की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अच्छे जिले में काम करने का मौका मिला। सोचो सहारनपुर में उनको किसका सामना करना पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि ये दूसरे तरह की सरकार है। वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, आपकी भी हमारी भी परवाह नहीं करेंगे। और देखना भी वक्त आएगा, आप भी इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा है, आपने फ़ोन पे भी रिकॉर्डिंग सुनी होगी इनके तमाम बीजेपी के नेताओं की, जो रिकॉर्डेड है कई अधिकारियों के पास, कि किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रुतबे से कह रहे हैं। ये लोकतंत्र की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये खतरनाक तस्वीर है। हमसे तो कल भी लोग मिले थे, झांसी के लोग मिले। ये तो सहारनपुर की बात है, झांसी के लोग मुझसे मिले आके। उन्होंने कहा साहब हम पे सब कुछ लाइसेंस है, लेकिन हमारा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। हमारी दुकान भी बन गई है, हमने टाइल भी लगा दिए हैं, शीशे भी लगा दिए हैं, जो कुछ चीज़ें पूरी होनी थी वो भी हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो सकता हमारा। आपने सपना और लोगों को कहा कुछ और था, उत्तर प्रदेश की जनता को कहा क्या था आपने, और सत्ता में कर क्या रहे हैं आप। ये आरोप तो हम पे लगता था कि समाजवादी लोग गुंडा पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी कहा गया, क्योंकि अगर गुंडे हमारी पार्टी में तो नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर 5 साल सरकार चली है हमारी, और अगर कोई घटना हो गई होगी
तो मैं टीवी के सामने कह सकता हूं, टीवी वालों ने मेरी तस्वीर लगा करके उस घटना को दिखाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके घटना दिखा दें? बदायूं का बलात्कार हुआ था, बदायूं की बलात्कार में यूएन से लेकर के तमाम लोग बोले थे। 3 महीना 6 महीना आपने मेरी फोटो लगा करके और पूरी न्यूज़ चलाई थी। कभी कोई डकैती हो गई होगी, घटना हो गई होगी, बताओ। इलाहाबाद में अखबारों में पढ़ा है क्या घटना हुई है? क्या आपने तस्वीर लगाई सरकार की? अधिवक्ता मार दिया गया इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में। अधिवक्ता के साथ घटना हो जाए तो कितना चलता था, हमारी सरकार में भी हुआ, ये हम नहीं कहते। और जो घटनाएं राजधानी में हो रही हैं, तो इसलिए जो हमारी कमेटी ने जो बातें कही हैं, और अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे और ये संदेश जो प्रदेश का, ये देश है उत्तर प्रदेश, जो पुलिस का, प्रशासन का मनोबल गिराया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश आगे नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो जो बातें आपने कही वो तो मैं कह भी नहीं सकता टीवी और कैमरे के सामने। आपने समझाया नहीं था लोगों को, आपने लोगों को बहकाया था। और ये बात मैंने पहले दिन ही कही थी। अब तो मैं प्रदेश के तमाम लोगों से मिल चुका हूं, उन्होंने कहा कि जनता को पता ही नहीं वो जनता किस लिए वोट दे दी। कई बार तो ये भी कहते हैं कि वोट हमने दिया, लेकिन वोट अब गया कहां। हालांकि मशीन पे तो हम बात उतनी ही कहेंगे जितनी हम कह चुके हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल पर जो व्यवस्था समाजवादी लोगों ने बनाई थी 100 नंबर से लेकर के, और शायद उससे कोई बेहतर सुविधा नहीं थी। तो हम तो कहते हैं सरकार को कि इससे बेहतर क्या सुविधा लाओगे? हमारा गुंडा राज था, जंगल राज था। आज तो लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते। अगर कोई मुसीबत में है, कम से कम उसको भरोसा नहीं है अब। और लोकतंत्र में अगर भरोसा छूट जाए वो इतने कम दिन में, शायद जो तस्वीर देखेगा या जिसने खबर पढ़ी होगी कि उनके बच्चों ने क्या कहा, उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा, तो शायद किस पे भरोसा करेंगे वो लोग। इसलिए जो कमेटी गई, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन्होंने माहौल खराब किया है, और वो लोकसभा के सांसद हैं, ये पहली बार नहीं किया उन्होंने, पहले भी किया है। पता नहीं उन्हें ये लगता है कि यही करने से वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। सड़क बनाने से, बिजली पहुंचाने से, स्वास्थ्य की सेवाएं देने से शायद वो नहीं जीत सकते हैं। वो सांसद, वो विधायक, वो जानते हैं कि लोगों को अगर हम बहका लेंगे, लोगों को अगर कोई दूसरा हम सपना दिखा देंगे, तो शायद हमें वोट ज़्यादा मिल जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा करना, केवल उनकी जयंती मना लेना, प्रोसेशन निकालने से उनका सपना पूरा हो जाएगा? हम तो कहते हैं कि सरकार में आ गए, आप कम से कम सपना पूरा करो उनका। प्रोसेशन तो कभी भी निकल जाएगा, जब चाहोगे तब निकाल लोगे आप, क्योंकि आप सरकार में ताकतवर हैं। आप मना भी होगा तब भी निकाल लेंगे आप, लेकिन अब सपना कब पूरा होगा उनका? कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा हो जाए। संविधान का रास्ता, कानून का रास्ता, और कानून अगर काम करेगा तो मैं समझता हूं वहां के सांसद, वहां के विधायक बच नहीं पाएंगे। ये तो परीक्षा अब सरकार की है। हमारी तो कमेटी जो सिफारिश करेगी, सरकार माने या ना माने, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार की परीक्षा भी ये है सहारनपुर से, कि अपने विधायक, अपने सांसदों पे कितनी कार्रवाई करेंगे। चित्रकूट के राजापुर में 4 बच्चों की हत्या हुई है।
अब ऐसे तो अगर मैं अपना मोबाइल निकाल करके घटनाएं पढ़ने लगूं तो बहुत सारी हैं, बच्चों की हैं, इलाहाबाद की हैं, अधिवक्ता की है, लखनऊ की है, चेन लूट गई, डकैती हो गई। तो हालांकि कानून व्यवस्था पे तो सरकार को, इसीलिए मैंने कहा सहारनपुर की घटना कम से कम सरकार की परीक्षा है कि उनके सांसद, उनके विधायक जो चुने गए जनता से, और उनको लगता है कि ये आसान तरीका है वोट लेने का। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना लेना, प्रोसेशन निकाल देना, ये आसान तरीका है वोट का। ये लोकतंत्र और देश बहुत बड़ा है। अर्थव्यवस्था तेज नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेंगे। नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि रोजगार कैसे मिलेंगे। और जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, वो दुखद है। और कितनी जान जाएंगी। कभी कभी मैं टीवी पे देखता हूँ, वो कहते हैं कि वो फौज को फुल छूट नहीं मिली है। सरकार ने कहा कि नोटबंदी से सबसे बड़ा असर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और नोटबंदी के बाद अब तो नोट फिर नहीं आ रहे हैं, सुना है एटीएम में भी गायब हो गए, बैंकों में भी कम आने लगे हैं, क्योंकि वो विषय अलग है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि उन बातों पे बहस की जाए, लेकिन दुखद घटना है। और जो जवान शहीद हुए हैं उनको हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी देते हैं। और ऐसी घटना न हो उसके लिए कम से कम सरकारों को, जो हैं सरकार, उनको रोड मैप बनाना चाहिए। नोट कहाँ से आ रहा वो बहुत मुश्किल है पता करना। हो सकता है सरकार की जानकारी में हो, लेकिन सरकार आसानी से पता कर सकती है कि असले कहाँ से आ रहे हैं, बारूद कहाँ से आ रही है। अब तो सुना है कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी भी जो गन थी वो लेके चले गए। तो अब तो संख्या नक्सलियों की और बढ़ जाएगी। बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए और सख्ती का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये कोई मामला छोटा नहीं है। और अगर पूरी गिनती करेंगे कितने कितने जवान शहीद हुए हैं इनकी 3 साल की सरकार में, तो वो गिनती बहुत बड़ी है। दिल्ली वाले पे बात इसलिए मत करो, दिल्ली दूर है यहाँ से, हम जाते नहीं दिल्ली। नहीं, ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे मैंने हमेशा कहा कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम एक्सपर्ट लाएं, हम साइंटिस्ट लाएं, हम इंजीनियर लाएं, हम तो चुनाव आयोग से केवल इतना चाहते हैं कि हमें ये दिखा दें और बता दें कि ये खराबी होती है और इस खराबी को हम ऐसे ठीक कर लेते हैं। उसमें क्या गलती हो सकती है, उसमें क्या कमी है? अगर ईवीएम की जानकारी आपको, हमको ये पता लग जाए कि ऐसे ये ईवीएम खराब हो जाती है, ऐसे कैलिब्रेशन हम ठीक कर देते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है बताओ? अगर कैलिब्रेशन गड़बड़ हो सकता है और कैलिब्रेशन ठीक हो सकता है तो मशीन में भी गड़बड़ी की जा सकती है। मैं चुनाव दिल्ली का नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि हम साइंटिस्ट, एक्सपर्ट अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहां से लाएं साइंटिस्ट? हमें बस ये बता दें, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता है कि कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाता है, हम उसको कैलिब्रेशन ठीक कर देते हैं, मशीन ठीक हो जाती है। हम वही कैलिब्रेशन देखना चाहते हैं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहराइच में बटन दबाया साइकिल पर, वोट निकला बीजेपी पर। मध्य प्रदेश में बटन दबाया किसी और का, निकला वोट बीजेपी का। तो हमारी साइकिल का क्यों नहीं वोट निकल रहा? और क्या कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाता है? अगर कोई आदमी ही ठीक करता है तो आदमी ही तो खराब करेगा। अच्छा, आप इधर थोड़ा अंधेरे में बैठे हो। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीतना चाहती है, पूरे चुनाव भर बहकाते रहे। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बीजेपी मानती है तो उनका सपना पूरा करें। उनका सपना जो रहा होगा वो बीजेपी के लोग जरूर जानते होंगे।
देखिए, हम तो वो हैं, हमसे तो आप ये पूछ रहे हो छुट्टी वाला सवाल। मैं समझता हूँ समाजवादी लोगों ने सबसे ज़्यादा छुट्टी बढ़ाई है, और कुल्हाड़ी तभी काटती है पेड़ जब लकड़ी लगी रहती है उसमें। हो सकता है कुछ विधायक लोग पहुंच गए हों, वो कभी छुट्टी के लिए भी हमारे पास आए हों, जिनके कहने से हमने छुट्टी की हो, उनके समाज के लोग आए हों। सामाजिक न्याय तो होना ही चाहिए। केंद्र सरकार, अब इधर उधर की बातें नहीं ज़्यादा ले जा रहे हो तुम। उनसे कहो न भाई, मैं किसी और नेता के बारे में नहीं कह सकता हूं। अगर आपका ये सवाल होता तो शायद जवाब दे देता मैं। आप उनका नाम हटा दीजिए, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं बोल दूंगा जवाब। आप उनका नाम हटा दीजिए, सवाल मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। आपको एक काम करना चाहिए, हालांकि आप गांव जरूर जाती होंगी, आप गांव के किसी किसान से पूछो कि आप आजकल अपने बछड़े का क्या कर रहे हो। बछिया का तो जानते हो क्या कर रहे होंगे, बछड़े का क्या कर रहे हैं ये पूछना आप। दूसरा, पड़रा। अरे हंस क्यों रहे हो भाई, जो नाम है वही तो बोलूंगा मैं। अरे हमारे यहाँ पड़रा बोलते हैं, कहीं पड़वा बोलते हैं। और समाजवादी लोग तो वो भी बात जानते हैं कि बछड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, पड़वा इंटेलिजेंट नहीं होता। वो जानते हैं क्या चीज़? नहीं, वो बात तुम समझोगे नहीं। अगर मैं बोल दूं तो शायद समझ जाओगे। हम समाजवादी लोगों को बताया जाता था, जनेश्वर मिश्र जी कहते थे, अगर बछड़े को झुंड में छोड़ दो, पड़वे को छोड़ दो, पड़वा अपनी माँ नहीं ढूंढ पाता है, बछड़ा अपनी माँ ढूंढ लेता है। शायद ये बात नहीं जानते होगे आप। चलो, हमने तुम्हारा ज्ञान बढ़ाया थोड़ा। अब हमारा नाम और फोटो अच्छी लगाना अखबार में। दिल्ली से हमें क्या मतलब है बताओ? नहीं, उससे जुड़ी हुई एक बात है, एमसीडी के जो नतीजे हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की जो कवायद आप कह रहे थे उसको और तेज होना चाहिए? मैं अपनी पार्टी मजबूत कर रहा हूँ, हमारा कोई लक्ष्य नहीं। हमारा एक लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। सदस्यता अभियान चल रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी है वहाँ पर सदस्यता का अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी मजबूत हो, दोस्ती तो मजबूत वाले से की जाती है, ताकतवर होगा उसी से दोस्ती होगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि जो दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, सोनिया गांधी जी और लालू जी की बात हुई, तो क्या समाजवादी पार्टी भी उस दिशा में कोई पहल कर रही, बात हो रही है? ये बात आपको बताएंगे नहीं, अगर कोई बात करेगा तो अपना राय दे देंगे। नहीं तो कोई बात हुई है? मैंने कहा आपको कुछ नहीं बताऊंगा मैं। आप जो पड़वे और बछड़े की बात कर रहे थे, वो देशी गाय की अनुपलब्धता के कारण हुआ है। आपकी सरकार ने देशी गायों को लाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए? कामधेनु डेयरी योजना। देशी गाय कितनी आई है उसमें, और जो ऑस्ट्रेलिया में गाय पड़ी है जहाँ से आप पढ़ के वहाँ से कितनी गाय आप ला रहे हैं? भाई अपना अखबार बता दो भाई। अखबार का नाम बता दो। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। ऐसा है, इटावा में बहुत गाय हैं, और देसी गाय में कौन सी वाली गाय की बात कर रहे हो आप? ये विषय बीजेपी का है, हमारा कम है। आप उसी बात पे बोल रहे थे कि अगर बछड़ा अनुपयोगी है तो उसको हम बेच देंगे पोषण खानों में। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पता ही नहीं है कौन सा अखबार, कोई है कि नहीं है अखबार आपका? अच्छा, कोई अखबार नहीं। चलो धन्यवाद, आराम से बैठो एयर कंडीशन में।
पूछे जाते हैं और जब विपक्ष में अपनी सुविधा के अनुरूप सवाल पूछे जाते हैं। अब उन सवालों पर निर्भर करता है कि वो सुविधा जनहित में है या स्वहित में है या संस्थानों के हित में। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान में मोदी जी की लहर चल रही है या ईवीएम का कहर चल रहा है? मेरा इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि वर्तमान में जो लोकतंत्र की तस्वीर पेश की जा रही है या लोकतंत्र जिस ओर अग्रसर है उस ओर में विपक्ष भी मौन सहमति दे रहा है। ये मेरा अपना आरोप है आप पर। वो इसलिए है कि सीएजी की रिपोर्ट आती है जिसके आधार पे भ्रष्टाचार को लेकर के इस देश में माहौल बन जाता है और उसके बाद चुनाव जीत लिया। वही सीएजी 3 साल से ऑडिट रिपोर्ट दे रही है, विपक्ष मौन। केंद्रीय सतर्कता आयोग रिपोर्ट दे रहा है कि 67% ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सहारनपुर से जुड़ा हुआ नहीं है कोई सवाल है। ये सहारनपुर से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये बहुत बड़े सवाल पूछ रहे हो आप। आज केवल सहारनपुर पे बोल रहा हूँ मैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कानून व्यवस्था पर ही विपक्ष बोलने के लिए क्यों अन्य मसलों पे उसके लिए अलग से कर लेंगे। उससे इसीलिए मैंने कहा कि हमारे परिवार से के सवालों के लिए मई में कोई तारीख तय कर लेंगे और इसके लिए भी अलग से एक तारीख तय कर लेंगे। इस पे अलग से तारीख तय कर लेंगे, आपके सब सवालों का जवाब देंगे। अच्छा, हाँ पूछिए। नहीं नहीं नहीं, शायद वीडियो आपने देखा होगा, इसका मतलब मैं जानता हूँ वायरल कैसे किया जाता है। इतना टेक्नोलॉजी तो मैं भी समझता हूँ। उन्होंने जो सवाल किया था वो कोई अच्छा सवाल नहीं था। वो कुछ जानते ही नहीं है मेरे बारे में, और मैं ये जानता हूँ बहुत सारे लोगों को। एक मुझसे सीनियर पत्रकार मिला था, मुझे उस साथी ने कहा कि आपके चुनाव का हारने का कारण ये भी है कि आपका झगड़ा टीवी पे बहुत चला। अरे टीवी वालों, हमारे ही घर मिला आपको। दूसरे के परिवार के लोग भी तो कहीं ना कहीं घूमते हैं, वो भी रहते हैं। नहीं नहीं, राजनीतिक परिवार भी हैं, राजनीतिक परिवार भी हैं, इसीलिए तो परिवारवाद है, इसीलिए आरोप हम पे परिवारवाद का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने तारीख इसीलिए तय कर दी कि एक दिन आप सवाल पूछ लो मुझसे, उसके बाद सब पॉलिटिकल सवाल हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बार बार सवाल पूछा जाए। और किसके परिवार में झगड़ा नहीं होता है? बहुत सारे परिवारों में झगड़ा होता है। लेकिन सर उसके जवाब दे क्या जनता के बीच होती है? आपकी तो राजनीतिक पार्टी है, इसलिए पूछा जाएगा था। कल उन्होंने सवाल एक आपके विधायक का आरोप पूछा था आपसे, शिवपाल यादव आपके विधायक थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि क्यों नहीं वापस 3 महीने का समय आपने मांगा था। उन्होंने ये सवाल किया था आपसे। आप हमारी पार्टी का संविधान पढ़ लें, इलेक्शन कमीशन का संविधान पढ़ लें, उसके बाद ये सवाल मुझसे करना, क्योंकि आपको सवाल तब करना चाहिए जब आपको संविधान पार्टी का पता हो और इलेक्शन कमीशन का संविधान पता हो, तो पता होना चाहिए। इसलिए आपको सब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 महीने की बात पे ही मैं चाहता हूँ कि आप पार्टी का संविधान पढ़ लें और इलेक्शन कमीशन का संविधान पढ़ लें। ये व्यक्ति कुछ और कह रहा था, सामने वाला बैठा हुआ, इसलिए मेरा ध्यान भट गया। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा एक वरिष्ठ पत्रकार ने आपसे कहा कि टीवी पे परिवार का झगड़ा बहुत चला, इसलिए आप चुनाव हार गए। एक कारण, अनेक कई कारणों का एक कारण, कई कारण हैं, कई कारण हैं, उसमें एक कारण, इसलिए बात सहारनपुर तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर और बढ़ा लो, हम यहीं बैठे
और बढ़ा लो। अच्छा, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मैं पूछूंगा, जवाब दूंगा। कुछ लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, एक इसके बाद एक सवाल और, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। नहीं, अभी आगरा कमेटी नहीं जा रही। आगरा के इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि जो आगरा की घटना है वो भी वायरल है। हमारे अभी मैंने भेजा जहां फसल जल गई है, क्योंकि जहां कानून व्यवस्था का सवाल है, जहां घटनाएं बड़ी हो रही वहां तो जा ही रहे हैं हमारे लोग, और सीनियर जो विधायक या पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन वहीं कानपुर देहात, रसूलाबाद, उस इलाके में बड़े पैमाने पर किसानों की फसल जल गई है, नष्ट हो गई है। अब हम सहारनपुर में उलझ जाएं और हमारे किसानों का कुछ ना हो। अब बताओ, कई 100 बीघा जल करके खत्म हो गई, सरकार क्या करेगी? उसके लिए कमेटी गई है, वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आप तक बात पहुंचेगी। पहले उधर एक भट्ट जी की बात सुन लीजिए। विधानसभा में अभी तो बहुत कम समय का सदन होगा और लीडर ऑपोजिशन है हमारे, और पार्टी उस समय तय करेगी कैसे बोल कर रखनी है बात। हालांकि कानून व्यवस्था का सवाल तो उठेगा ही विधानसभा में, क्यों नहीं उठेगा? वो एक स्थान है जहां सरकार के सामने विपक्ष अपनी बात रखता है। आखिरी सवाल, मार्च में जब आप मुख्यमंत्री बने, 5 साल लगातार मैंने आपको कवर किया है और योगी सरकार भी 19 बार को संबंध किया। इनका खत्म हो जाने दो भाई। अरे इनका खत्म हो जाने दो, इनका खत्म हो जाने दो। अरे पूछ लेने दो यार, अभी इनसे पूछ लेने दो। ऐसा लगता नहीं है कि जनता के ऊपर कुछ व्यक्ति और खासतौर पे कुछ विशेष समुदायों के ऊपर एक भारी दबाव है? और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और है, पुलिस रिफॉर्म। हिंदुस्तान में पुलिस रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ी टीम आती है जो जांच करती है कि पुलिस रिफॉर्म कहाँ अच्छा चल रहा है। 10-90 और डायल 100 उन्होंने वो आई थी और उन्होंने उसकी जम के तारीफ की। तमाम योजनाओं को बंद किया जा रहा है। क्या लगता नहीं है कि सरकार एक बड़े भेदभाव के रूप में काम कर रही है? मुझे खुशी है इस बात की कि जो बाहर से टीम आई थी, एक्सपर्टों की टीम, उन्होंने कम से कम 1090 को अच्छा माना है। 100 नंबर तो कम से कम देखना चाहिए लोगों को। समाजवादियों की सरकार होती तो 100 नंबर में गाड़ियां बढ़ जाती हैं और आने वाले समय में एम्बुलेंस भी जुड़ जाती है और फायर सर्विस भी उसी से जुड़ जाती। तो कम से कम ना उठने वाली शिकायत जो फ़ोन की आती थी वो ख़त्म हो जाती। तुम्हारा थोड़ा लेट आया मैसेज। अरे पूछ लो, हाँ पूछ लो। कानून व्यवस्था को लेकर कई बार जब आप मुख्यमंत्री थे तो गवर्नर साहब अक्सर चिट्ठी लिखा करते थे, इतनी सारी कठिन घटनाएं हुई हैं। अच्छा, चिट्ठियां मैं जानता हूँ कितनी है हमारे पास। तो आप क्या मुलाकात करके इस बात को रखेंगे? नहीं, अब ये समय नहीं है मुलाकात का गवर्नर साहब से। लेकिन रिपोर्ट तो सौंप सकते हैं, ये रिपोर्ट तो दे सकते हैं, जांच कमेटी में भेजिए। आपको दे देंगे, अखबार से पहुंच जाएगी और रिपोर्ट भेज देंगे। नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा है कि माननीय गवर्नर साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सेल्फी तो केवल प्रधानमंत्री लेते हैं, अब ये सेल्फी कौन ले रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको याद होगा जब सरकार थी तो मैंने यही कहा था कि सरकार समाजवादी की है। अगर किसी को शिकायत है ज़मीन को लेकर के या किसी ने कब्जा कर रखा है, आप मेल विपक्ष को कीजिए, गवर्नर हाउस में भेजिए, एक उसकी मेल हमें भी दे दो, एक शिकायत हमें भी दे दो। अभी एंटी रोमियो का क्या हुआ? एंटी रोमियो वाली शिकायत का क्या हुआ? वही पुलिस है, उसका नाम बदल दो आप।
तुम अपने साथी हो, हमारे साथी हो। नहीं, हमारा साथी है ये। ये शायद खबर बहुत ख़राब है, ये सही जानकारी नहीं है किसी को, क्योंकि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो देश का नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन समाजवादी सरकार ने करके दिखाया। प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक। और मैं तो कहूँगा कि जो विभाग इसको डिस्ट्रीब्यूशन को देखता था, ऑनलाइन पूरी लिस्ट है, आप लिस्ट निकलवाइए और आप जानकारी कर लीजिए। जो पात्र था उस तक पहुंचाने का काम सरकार में हुआ है। कहीं भी किसी तरह की शिकायत लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। जो बीजेपी को शिकायत है वो शिकायत ये है कि अभी भी लैपटॉप जब ऑन होता है उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते हैं। वो तस्वीर हटाने का कोई रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि एम्बुलेंस से समाजवादी हटा दिया, एम्बुलेंस नहीं हटाई, अच्छी बात है। समाजवादी पेंशन के लिए पैसा नहीं होगा, बहाना कर दिया कि हम जांच करेंगे। अच्छा, गरीब की क्या जांच करोगे? गरीब थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, गरीब तो उतने ही रहेंगे संख्या। ये कोई समाजवादी सरकार आ जाएगी तो ज़्यादा गरीब कर देंगे क्या? वो बहाना ये है। और आप लोग भी कमाल के लोग हो भाई। ये बताइए आप उनकी बात कैसे मान लेते हो? 36,000 करोड़ किसान का कर्ज माफ होगा, 1 लाख रुपया माफ होगा और 56 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। अरे भाई बताइए कैसे हो जाएगा? अच्छा, कोई गणित का स्टूडेंट हो जरा बता दो हमें। 36,000 करोड़ रुपए कहा सरकार ने और 1 लाख रुपए कहा कि किसानों का कर्ज माफ होगा, और 56 लाख किसान। तो कैसे बात बन रही है बताओ आप? तो आप गणित हिसाब लगा लो ना। इस मोबाइल में कैलकुलेटर भी है। आप 36,000 को डिवाइड कर दो 50 जितने लाख बोला है उन्होंने उससे, और उसका इंटरेस्ट कौन देगा? हाँ, तो कैलकुलेट कर लो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा आप लोग कमाल क्यों बात मान लेते हो। तो आप एक बार डिवाइड कर लो इसको। नहीं, वो नहीं चला। हम ये चाहते हैं 36,000 करोड़ को 56 लाख से डिवाइड कर दो, कितना कर्ज माफ हो रहा है किसान का, ये देख लो आप। 51 लाख और कम कर दो, 35 लाख, तो कितना हुआ? ये चला दो ना टीवी पर। नई बात समझ में आई? नई बात समझ में आई ना? हाँ, एक और सवाल पूछ रहे हैं कोई? अखबार बता दो। वेरी नाइस। वेरी नाइस। आप गांधी जी के ट्रू फॉलोअर हैं। वेरी ट्रू। दिल्ली से क्यों आए? यहीं रहिए आप। अच्छा, यहीं के हैं? आप यहीं रहिए। नहीं, देखिए, जांच तो हुई, कुदाल लेके गए तो वो पसीना छोड़ गए, कुदाल से कुछ पत्थर नहीं निकला। ये सही खबर है कि नहीं है?